रेजिडेंशियल सोसाइटी में चला प्राधिकरण का चाबुक। अंचल गोल्फ लिंक 1 में लिया गया बड़ा एक्शन। अवैध पीजी और हॉस्टल्स पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। लगातार 3 दिन से चल रही कार्रवाई, तीसरे दिन 12 अवैध होटल व पीजी किए गए सील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अवैध निर्माण और रेजिडेंशियल सोसाइटी में होटल पीजी चलाने वालों के खिलाफ सीलिंग की बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस देने के बाद 53 अवैध पीजी, होटल और मकानों को सील किया गया। प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी के निर्देशन में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डिवीजन 4 और 8 के प्रभारी नरेंद्र सिंह ने अंचल गोल्फ लिंक 1 में बड़ा एक्शन लिया है। बिना प्राधिकरण की अनुमति के अवैध होटल, पीजी और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। लगातार चल रही कार्रवाई के तीसरे दिन अधिकारियों ने 12 अवैध होटल व पीजी को सील किया। इस बीच अंचल गोल्फ लिंक 1 में अवैध होटल और पीजी के साथ ही आम लोग भी अपने घर बनाकर रह रहे हैं और प्राधिकरण की लिस्ट में उन आम लोगों के भी मकान बने हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उन आम लोगों के मकानों को भी लिस्ट में शामिल कर लिया, जिनके चलते आम लोगों का विकास प्राधिकरण के खिलाफ गुस्सा फूटा और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। यूपी की बात की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लोगों ने मीडिया के सामने बताया कि हमने ही अवैध होटलों के बारे में सूचना दी थी और इन अवैध होटल और पीजी वालों के खिलाफ कोर्ट भी गए, लेकिन मुद्दे को भटकाने के लिए इन्हीं लोगों ने हमारी झूठी शिकायत की और बिल्डर्स के दबाव में आकर प्राधिकरण ने उनके मकानों को भी सील कर दिया। यूपी की बात के संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद यहाँ के जो एनजी रवि कुमार जी है, ग्रेटर नोएडा सीईओ, उन्होंने अवैध निर्माण और अवैध होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उनके नेतृत्व में लगातार आज तीसरा दिन है प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पे आए थे और सीलिंग की कार्रवाई जारी है। इस वक्त कुछ हमारे संग महिला है और कुछ पुरुष है यहाँ जो निवासी है, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हर कोई इंसान अपने बच्चों के लिए, अपने रहने के लिए अच्छी जगह लेता है यहाँ पर, लेकिन रेजिडेंस में गलत गतिविधियाँ हो रही है, गलत कार्य हो है, क्योंकि पुलिस ने भी उनको अरेस्टिंग की थी। इनका क्या कहना है? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितिका है और मैं यहीं रहती हूँ इसी सोसाइटी में। और हमारे साथ ये 2 दिन से हो रहा है। ये लोग आते हैं, सील लगा के चले जाते हैं। क्या ये तरीका होता है सील लगाने का? बच्चे अंदर हैं, बूढ़े अंदर हैं, औरतें अंदर हैं, चाहे बड़े भी कोई भी हो, आप इस तरीके की कैसे सील लगा सकते हो? जिनके एक एक गेट हैं वो कैसे निकलेंगे बाहर? यहाँ पे होटल बन रहा है तब तो ये नहीं है। इन्होंने बिजली का कैसे पास कर दिया? एक नॉर्मल घर का, रेजिडेंट का बिजली का मीटर। बताओ, आज की जो कार्रवाई चल रही है, क्या आप इसको सही मानते हो? होटलों बिल्कुल गलत है। क्या शिकायत? होटलों पे ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जहाँ कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, जहाँ होटलों के बारे में हमसे रूम पूछे जा रहे हैं, जी आपको रूम चाहिए, यहाँ बच्चे अकेले नहीं निकल सकते। आप ये देखिए ना, रोज यहाँ गाड़ियाँ पूरे। कितने पीजी है यहाँ? बहुत सारे होटल है, 60 से ज्यादा होटल हो चुके हैं। और पीजी का हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तब इन्होंने रोका नहीं है। आपने अभी तक कहाँ शिकायत की इसके होटलों के? हमने सारी चीजें डाली हुई है, हमने सारी शिकायत अथॉरिटी में शिकायत करी हुई है। बट क्या होता है, हर बार यही होता है, सील कर देंगे, सबको सील कर देंगे। और आज भी यही हो रहा है, पहले रेजिडेंट सील करे जा रहे हैं और फिर बाद में होटल हो रहे हैं, जो भी आधे, एक गेट खुला हुआ है, दूसरा गेट बंद है। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। होटलों में सिर्फ कमाई कर रहे, चल रहे हैं, सिर्फ कमाई हो रही है, उनकी जेब की भी, उनकी भी है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है और यहाँ पे पीजी होटल पूरी तरह से बंद होने चाहिए। पीजी होटल सब बंद होने चाहिए। जो भी गलत काम हो रहे हैं, आप अकेले आइए, आप चेक करिए, रात को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द। हमने गलत वोट दिए, हम इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। मेरे पापा खुद आरएसएस से रह चुके हैं। हम लोग गलत थे जो इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। हम गलत थे क्योंकि आज हम ये भुगत रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये पूरी तरह से कार्रवाई होटलों और पीजी के खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब नोएडा में बिल्डिंग गिराई जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं गिराई जा सकती? आप हमें बोलो हमने कुछ गलत किया है, हम पेनल्टी भरेंगे उस बात की, लेकिन जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, हम क्यों भुगते? क्या कहना है आप? यहाँ पर जिन लोगों ने मिलके इन होटलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इनके खिलाफ जो जा रहे हैं, केस चल रहा है इनके ऊपर, उन्हीं लोगों के खिलाफ जो नीचे जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या करा है, उन्हीं लोगों के घरों को सील करा रहे हैं, जो लोग परिवार के साथ रहते हैं। तो ये पैसे लेके लोग इस तरह से कर रहे हैं, जबकि वहाँ से जो ऑर्डर आया था वो ये आया था कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं परिवार के साथ, उनके घर को सील ना किया जाए।
तो उन्होंने क्या करा कि अगर हम जो लोग घर में रह रहे हैं उन्हीं लोगों के घरों को सील करेंगे तो वो आवाज़ उठा नहीं पाएंगे और उनका साथ नहीं दे पाएंगे। जी, ये माने कि जो बिल्डर लॉबी है या पीजी लोग भी हैं, वो जो रेजिडेंट्स को परेशान करने के लिए उनको पे भी दबाव बना रहे हैं अधिकारियों पे, ताकि इनकी भी सीलिंग की जाए, ताकि ये लोग बैठ जाए, ताकि हमारे अवैध गलत कार्य चलते रहे। हाँ जी, बिल्कुल ये सही बात है। उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इसीलिए कि भाई चलो इन लोगों को दबा दें किसी तरीके से और ये आगे कुछ बात करें ना। अब जैसे कि आज गलत कार्रवाई है तो आप किससे मिलोगे अब जाके, क्या आगे कार्रवाई रहेगी? अभी हम अपना जाएंगे, बात करेंगे यहाँ पे और ये रात को बेल बज जाती है कभी भी। हाँ, लोकेशन कहीं की होती है। ये होटलों में जो लोग आते हैं रूम लेने के लिए, जो परिवार के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर बेल बजा देते हैं आके कि हमें यहाँ कमरा बुक किया था। यहाँ पे कितनी दफ़े इस सोसाइटी में लड़के लड़की गलत कार्य करते पकड़े गए? ये होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि दिन में ही लोग देखते हैं कि पार्कों में भी गाड़ी लगी होती है। आप कमेंट करते हैं महिला को? बिल्कुल करते हैं, हम लोग निकलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं और शराब वगैरह पी के घूमते हैं। महसूस करते हो? बिल्कुल। पुलिस को आपने शिकायत की क्या? पुलिस को इस तरह से कोई शिकायत नहीं की है, बट ये जो चल रहा है इसके ऊपर हम इसीलिए ये उठा रहे हैं कि ये होटल वगैरह जो ये बंद हो जाएंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे ये सब। क्या कहना जी आपका? हमें यही कहना भैया जी, हमारे घर के सामने पार्क है, पार्क में लड़का और लड़की बैठते हैं, बदतमीजी करते हैं और फिर हम तो अपने एक गुजर वाली धांसू उनको डांट देते हैं, उठा के ही छोड़ते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम ये कब तक करते रहेंगे? आदमी घर पे होते नहीं है, हम होते हैं रात को। ये पीजी वाले जो बक्सा रखते हैं ना और उनका खाना लेके आते हैं रात को 12-12 बजे, हमारी बेल बजाई है उन लोगों ने। जिस आप जिले में रहते हो गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ की महिला खुद एक IPS तेतरार अधिकारी है, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जिनका नाम है। क्या आप लोग महिला क्या उनसे मिले आज तक? अभी नहीं मिले हम उनसे। जब सिर के ऊपर पानी जाने वाला हो रहा है तो अब हम उनके माँ बाप से भी मिलेंगे, उनसे तो उनसे हम उनसे भी सबसे मिलेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया सिंह है, मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में बैठती हूँ। यहाँ पर मैं रेजिडेंट भी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉलोनी में इतनी समस्या। आज के बारे में क्या, ये कल परसों से ही चला आ रहा है। ये वाली सारे जो इश्यूज़ है वो परसों से ही चला आ रहा है। हम लोगों ने कोर्ट में एक रिट फाइल करी थी। रिट का ऑर्डर ये था कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी प्लस होटल, इनको तुरंत ध्वस्त किया जाए, तुरंत इन पे एक्शन हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। 3 दिन से मैं देख रही हूँ, 3 दिन से यहाँ पर सभी घरों को लॉक किया जा रहा है। घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, घर को लॉक किया जा रहा है। सुनने में आया यहाँ के कुछ लोग प्लान भी कर चुके हैं, जो क्योंकि महिला रहती थी उनके संग भी कमेंट होते थे गलत। हाँ जी, मैं तो यहाँ रहती ही हूँ, वकील हूँ, लेकिन रहती भी यहाँ पर। जैसे हम लोग निकलते कमेंट्स करते हैं, यहाँ से बहुत सारे परिवार गंधरवा शिफ्ट हो गए, दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं। वो अपना अपना खुद का मकान भी छोड़कर जा रहे हैं। और जो यहाँ पर माहौल अभी बनाया जा रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है जस्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ द मैटर, कि ये लोग चुप हो जाएंगे, रेजिडेंट्स चुप हो जाएंगे, इनमें इतना डर पैदा कर दो, इनके ही घरों को लॉक कर दो। इवन वी आर द कंप्लेनेंट। मैं वकील हूँ, वो आप अलग कर दो उस चीज़ को। आई एम ऑल्सो कंप्लेनेंट इन दिस मैटर। मैं खुद एक कंप्लेनेंट हूँ कि यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। मैं खुद शाम को जल्दी आती हूँ, मेरी छोटी बेटी है, मैं जल्दी आती हूँ। सबसे बड़ा सवाल है, आप वकील हो, आप जो ये तो क्राइम का हिस्सा हो गया भाई, आपके संग कमेंट होता है, गलत कार्य होता है, तो आपको क्या नहीं चाहिए था पुलिस के बड़े अधिकारी से मिले? पुलिस के बड़े अधिकारियों से, अथॉरिटी से, इवन ये रिट भी फाइल हो चुकी कोर्ट में। आपको क्या लगता है हमने ये सारा चीज़ फॉलो अप नहीं दिया होगा? हम सिविलियन हैं, हमने ये सारा कुछ, एक एडवोकेट होते हुए भी और सिविलियन होते हुए भी हमने ये सारा कोर्ट में ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। उसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर आ भी गया है। सभी होटल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तुरंत डिमोलिश करना चाहिए। जी, अब आगे की रणनीति क्या? क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिडेंट्स परेशान है। अभी देखा गया कि कुछ महिला अंदर थी, बच्चे अंदर थे, उनको सील किया, तो उसका काफ़ी बड़ी संख्या, सैकड़ों महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो गई थी। तो इसका विरोध आपने यहाँ किया है, तो अब आगे इसको लेके क्या लड़ाई रहेगी? किससे मिलने की प्लानिंग है आपकी? इसमें हमारी आगे फर्दर प्लानिंग है। हम अथॉरिटी के पास भी दोबारा जाएंगे, हम पुलिस को अप्रोच भी करेंगे। CO से इन लोगों की बात चल रही है, मेरी भी बात चल रही है। इवन मैं एक वकील हूँ, तो मैंने सभी को यही सजेशन दिया है कि हम इमीडिएट कोर्ट को ही अप्रोच करें, कोर्ट से ही एक और दूसरा ऑर्डर ले। स्पीकिंग होटल वाले भी कोर्ट से ऑर्डर कागज दिखा के बच गए हैं, तो कोर्ट तो सबके लिए सेम है। इसके आगे आप वकीलों क्या इनको करना चाहिए? क्या
ऐसा मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है कि होटल वाले बच गए हैं। ये तो एक र्यूमर फैलाया जा रहा है जस्ट टू, मैंने जैसे अभी कहा था, जस्ट टू कॉम्प्रोमाइज। अभी 5-6 होटल थे मेन रोड के, उन्होंने कोई कोर्ट का कागज दिखाया तो अधिकारियों ने उन पे सीलिंग की कार्रवाई नहीं की। अधिकारी तो वैसे भी चुप बैठे हैं, वो वैसे भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा इमीडिएट कोई ऑर्डर आया होगा। कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा कि आप मजे से होटल चलाते हो और रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप मजे से ऑर्डर, कुछ भी ऐसा दिया होगा, उन्होंने मिसगाइड करा होगा। मैं नहीं मानती ये बात कि कोर्ट कोई ऐसा सुलझा हुआ ऑर्डर, इनको कोई ऐसा स्पीकिंग ऑर्डर देगा कि आप जाओ मजे से एक्टिविटी चलाओ। ये शुरू से ही गलत है। 2 बजे सीईओ साहब प्राधिकरण के विशेष तौर पे अधिकारियों संग आप लोगों की सोसाइटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ होटल वाले भी गए थे जैसे कि अभी आपने बताया, तो आप क्या वो मीटिंग में हिस्सा भाग लोगे? मैं बिल्कुल मीटिंग में हिस्सा लूंगी, मैं बिल्कुल मीटिंग में हिस्सा लूंगी, भाग अपना पूरा सहयोग जो होगा वो लूंगी। लेकिन जैसा र्यूमर फैलाया जा रहा है वो भी मैं आगे लोगों को बताऊंगी कि ये वो गलत कह रहा है। होटल कोई भी ऐसा स्पीकिंग ऑर्डर लेके नहीं आ सकता। आई एम 100% श्योर। ऐसा धरना बिना खाए पिए आप करो, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कोर्ट की बात करूंगी। हमको कोर्ट में ही जाना चाहिए। और आप अगर ये र्यूमर फैलाना चाह रहे हो मीडिया के थ्रू, भी मैं मीडिया से प्रे करती हूँ कि ऐसा र्यूमर ना फैलने दे कि होटल कोई ले आएगा, क्योंकि होटल तो शुरू से ही बेसलेस है। हाँ बहन जी बताइए, आप क्या नाम आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम ज्योति मिश्रा है, हम भी यहीं रहते हैं। जैसे आपका कहना था ना कि बहुत फैमिली छोड़ के जा चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। सिर्फ मेरे घर के सामने 2 होटल खुद बन चुके हैं और आज भी उन होटलों में काम चल रहा है। क्यों चल रहा? परसों हम लोग अथॉरिटी पे गए थे, हम लोग का वहाँ पे था। हम जैसे ही लेडीज आधी वहाँ पहुँचे, आधे रास्ते पहुँचे, यहाँ पे हड़कंप मच गया कि जल्दी आओ, घर सील हो रहे हैं। घर किस बात के लिए सील हो रहे हैं पहले तो ये बताएं। जो सील करना वो तो सील नहीं कर रहे। हम लोग का मेन था रोड का। आप जब आए थे हम लोग का मेन पर्पस था रोड का था और होटलों का था। रोड तो भाड़ में गई, रोड पे तो कोई बात ही नहीं चल रही है। अब तो रोड तो एक तरफ हो गया, मेन तो हो गया, होटल का भी हो गया। अब सीधे घर सील करो, जनता भड़केगी, बस होटल छूट जाएंगे। ये होटल से पैसा खाया जा रहा है, होटल वाले सब पैसे दे के सब काम करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कोई यहाँ भी आके जरा एक बार की देख ले आके, और फालतू में जो ताला लगे हैं, घरों में जो ताला लगे हैं वो ताला हटाए जाएं। क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या आप लोग प्रयास करेंगे उनसे मिलने का? अगर बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमें सूचना मिले हम तुरंत मिले, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते जनता से। वो सिर्फ वोट के समय आते, बाकी नहीं मिलना चाहते हैं। और ये चीज़ सही है, नहीं मिलेंगे, बाद में जनता एक तरफ हो जाती है। वो अपनी, जैसे कि अभी आप कह रहे हो, जैसे कि अगर होटल पूरी तरह से सीलिंग के बाद बंद ना हुए और इस पर बुलडोजर चला, तो आप लोग क्या रणनीति अपनाओगे? रणनीति देखो, इतना पैसा खर्चा करने के बाद हम ये छोड़ के जाने वाले तो नहीं है, लड़ते रहेंगे। होटल बंद करेंगे, होटल बंद होने चाहिए। जी क्या कहना भाई? जी, हमारा ये कहना है कि ये मुद्दा पिछले 10-12 साल से चला आ रहा है और अथॉरिटी को ये टेक ओवर करना था। सड़कों की हालत आप देख रहे हो। अथॉरिटी के ऊपर जब मुख्यमंत्री के ऑफिस में गए और सब जगह गए, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने क्या टैक्टिक्स अपनाई है कि होटल बंद करने के साथ साथ, भाई होटल करीब 80-100 के आसपास हैं, बाकी के 200 से 300 घरों में सीलिंग बंद कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग परेशान हो जाएं और ये मुद्दा जो है भटक जाए, जिससे कि उनको जो टेक ओवर करना है वो टेक ओवर करने से पीछे हट जाए। तो ये सोची समझी टेक्निक के तहत ये काम किया जा रहा है। सीईओ भी नए आए हैं, जो नीचे का जो स्टाफ है वो बहुत एक्सपर्ट है इन चीज़ों में और उनको गुमराह और भटकाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारी गुहार ये है, पिछली बार अगर हमें अच्छी तरह याद है आप आए थे हमारे पास, उस टाइम पे जो 5 मंजिला 6 मंजिला होटल बन रहा था उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो है वो होटल बंद हो चुका है, सीलिंग उस पर लगाई गई है सिर्फ दिखाने के लिए। मुख्यमंत्री जी से गुहार ये है कि जैसे हम उनको बुलडोज़र बाबा के नाम से जानते हैं, अगर बुलडोज़र चलना है तो सबसे पहले अपनी ताकत दिखाएं और बुलडोज़र उस पर चलाएं। और यहाँ की सारी सुनिए आपने, जो स्थानीय लोग हैं, जो जिन्होंने योगी सरकार को वोट दिया, वह कह रहे हैं अगर बाबा सही में कार्रवाई करना चाहते हैं, जनता हित में कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो अवैध होटल है, जब जो गलत कार्य कर रहे हैं उसमें उनको बंद करे। और अधिकारियों में जो सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है वह एक मात्र दिखावा है, यह स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि जहां पे अधिकारी सीलिंग कर रहे हैं वहां पे एक गेट पे सीलिंग की कार्रवाई कर, दूसरे गेट से गतिविधियां आज भी जारी है, स्थानीय लोगों का यह कहना है। और अगर यह होटल या पीजी जल्द से जल्द बंद न किए गए तो यह स्थानीय लोग आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।